हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एग्जैक्टली होता क्या है, उसका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है हम लोग देखेंगे। तो कोई भी ट्रेड होता है तो उसमें दो पार्टी आते हैं, एक एक्सपोर्टर एक इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर में सेलर जो गुड्स सेल करता है और दिस सेकेंड वन इज इम्पोर्टर जो गुड्स बाय करता है। तो इम्पोर्ट इज अ बायर। ओके, तो यहाँ पे फ्लो कैसा होता है, एक्सपोर्टर के यहाँ से मटेरियल इंपोर्टर को जाता है और इंपोर्टर के यहाँ से पैसा एक्सपोर्टर को आता है। तो ये इंटर ट्रेड होता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, बायर इज एट ए डिफरेंट कंट्री और सेलर इज एट ए डिफरेंट कंट्री। तो सेलर कैन ईजिली ट्रस्ट ऑन बायर फॉर द पेमेंट। मतलब एक्सपोर्टर का कहना होता है अगर मैं मटेरियल आपको शिप भी करूँ तो इसका क्या गारंटी है कि मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा। तो इन इंटरनेशनल ट्रेड दिस एक्सपोर्टर कांट इजीली ट्रस्ट ऑन बायर फॉर द पेमेंट। सो इसी टाइम पे लेटर ऑफ क्रेडिट आता है पिक्चर में। सो एट दैट टाइम लेटर ऑफ क्रेडिट कम्स इन पिक्चर। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, इन लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक्स गिव द गारंटी। बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ ट्रेड। मतलब जब भी वो गुड सप्लाई करेगा उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा। सो बैंक गिव द गारंटी टू द सेलर ऑन बिहाफ ऑफ बायर दैट ही विल गेट हिज फुल पेमेंट ऑफ ट्रेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट विथ ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। सो लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि उसको उसका सारा पेमेंट मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग एलसी का प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। एलसी में मोस्टली 4 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। एक सेलर, उसको हम लोग एक होता है सेलर, उसको हम लोग कह सकते हैं बेनिफिशियरी क्योंकि उसको पेमेंट मिलता है। दिस सेकेंड वन इज द बायर, दिस इज एप्लीकेंट जो एलसी के लिए अप्लाई करता है। दिस इज द बायर बैंक। वी कॉल दिस बैंक एज इशूइंग बैंक बिकॉज ये बैंक ही एलसी इशू करता है। और ये होता है सेलर का बैंक, उसको हम लोग बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक। और दिस सेलर, दिस इज बेनिफिशियरी। तो एलसी का प्रोसेस कैसे होता है, मान लो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर या मीन सेलर और बायर के बीच में बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं कि हम लोग का जो पेमेंट टर्म्स होगा वो एलसी होगा। तो एलसी में क्या होता है, बायर अप्लाई करेगा फॉर द एलसी। तो बायर एलसी के लिए अप्लाई करेगा और ये सो बायर एलसी के लिए अप्लाई करेगा। तो जो बायर का बैंक, मान लो बायर का बैंक है HSBC दुबई, तो ये बायर का बैंक एलसी इशू करेगा। सो विच इज़ कॉल्ड एज द इशूइंग बैंक। सो मान लो ये HSBC दुबई बायर का बैंक है और ये एलसी इशू करेगा। एलसी इशू करने के बाद ये एलसी जाएगा सेलर की बैंक को। ओके, तो ये सेलर का बैंक क्या करेगा, सेलर की बैंक को हम लोग एडवाइजिंग बैंक भी कह सकते हैं या कंफर्मिंग बैंक भी। तो जो एलसी बायर की बैंक से आया है वो एलसी कंफर्म करेगा, उसका सारे टर्म्स एंड ऑथेंटिसिटी चेक करेगा और ये एलसी वो फॉरवर्ड करेगा सेलर को। ओके, तो एलसी सेलर को फॉरवर्ड करने के बाद एलसी सेलर क्या करेगा, एलसी का सारा टर्म्स एंड कंडीशन चेक करेगा और एलसी कंफर्म करेगा, एलसी एक्सेप्ट करेगा। तो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एलसी सेलर क्या करेगा, वो गुड्स शिप करेगा। ओके, ही विल शिप द मटेरियल शिप करने के बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ऑल डॉक्यूमेंट्स वो अपनी बैंक को देगा और ये डॉक्यूमेंट्स बैंक बायर को बैंक को देगी। सेलर की बैंक सारे डॉक्यूमेंट बायर को देगी और बायर का बैंक क्या करेगा, ऑल डॉक्यूमेंट चेक करेगा। इफ़ ऑल डॉक्यूमेंट आर ओके देन द बैंक विल रिलीज द सेलर पेमेंट। सो दिस इज द एलसी प्रोसेस। So I hope you like this video. If you like this video, please like and subscribe my channel.